आखिर कौन थी महाभारत की 3 सबसे चालाक महिलाएं? महाभारत काल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र थी उतनी ही परतंत्र भी थी। संपूर्ण महाभारत में महिलाओं की स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर अपनी जिद या ज्ञान के आगे बड़े बड़े महारथियों को झुका दिया था। आप देख रहे हैं अमिता धार्मिक ब्लॉग, तो चलिए कर लेते हैं धार्मिक बातें। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर बात करें महाभारत की 3 सबसे चालाक स्त्रियों की, तो इनमें 3 महिलाओं का नाम सबसे आगे आता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध का बीज इन 3 स्त्रियों द्वारा ही बोया गया था। महाभारत काल की सबसे चालाक स्त्रियों की बात करें तो इनमें सर्वप्रथम नाम आता है देवी द्रौपदी का। आपको बता दें कि द्रौपदी जितनी शक्तिशाली थी उतनी ही चालाक भी थी। द्रौपदी महाभारत की सबसे शक्तिशाली और चालाक स्त्री थी। यह राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि यह स्वर्ग की अप्सराओं की तरह सुंदर थी। द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया गया था। इस स्वयंवर में दानवीर कर्ण ने भी भाग लिया था, परंतु द्रौपदी ने कर्ण को भरी सभा में स्वयंवर के बीच सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था। हालांकि इस स्वयंवर को अर्जुन ने जीता था। कुंती ने अनजाने में द्रौपदी को 5 भागों में बांटने को कहा था। इस वजह से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कहलाई। अब जान लेते हैं कि आखिर कौन थी वह स्त्री जिससे महाभारत काल की दूसरी सबसे चालाक महिला माना जाता है। नंबर 2, सत्यवती। इनके बारे में कहा जाता है कि यह इतनी चालाक थी कि इन्होंने राजा शांतनु से विवाह तो किया था, परंतु सत्यवती ने राजा शांतनु से इस शर्त पर विवाह किया था कि उनके पुत्रों को हस्तिनापुर का सिंहासन मिलेगा। उनके पुत्र भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था, जिससे कि कभी उनकी शादी ना हो और उनके बच्चे भी ना हो। अब जान लेते हैं कि महाभारत की तीसरी सबसे चालाक महिला कौन थी। नंबर 3, गांधारी। यह थी महाभारत की तीसरी सबसे चालाक महिला। गांधारी को इसलिए भी चालाक माना जाता है कि गांधारी का पहला विवाह बकरे के साथ कराया गया था, क्योंकि ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा था कि जिससे विवाह के बाद वह विधवा हो जाएगी। इसलिए गांधारी के पिता राजा सुंबल ने गांधारी का विवाह बकरे के साथ कराया और फिर उस बकरे की बलि दे दी। इस तरह गांधारी का दुर्भाग्य दूर हो गया और बाद में उनका विवाह कुरु साम्राज्य के सबसे बड़े राजकुमार धृतराष्ट्र से कराया गया। परंतु गांधारी के पहले विवाह की सच्चाई गांधारी के पति राजकुमार धृतराष्ट्र से छुपाई गई थी। इस छल के कारण भी गांधारी को महाभारत की तीसरी सबसे चालाक महिला माना गया है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।